हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी 30 डेज ऑफ नाइट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अलास्का के बारे में बताया जाता है, जहां 30 डेज के लिए नाइट होती है और सूरज नहीं उगता। फिर हमें अलास्का में लास्ट डे ऑफ सन दिखाया जाता है, जहां दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने फ़ोन बुरी तरह जलाकर फेंक दिए हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि सूरज ढल रहा है और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेला नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो अलास्का में लास्ट डे को आती है और वहाँ से जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने जाती है। और भी कई लोग 30 डेज़ की नाइट की वजह से शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी कुछ डॉग्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे होते हैं और कोई उन्हें मार डालता है। तभी एविन, जो सिटी का शेरिफ होता है, उसकी ग्रैंडमदर उसे कॉल करके बताती है कि उनके पड़ोसी जॉन के डॉग को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टेला एयरपोर्ट जा रही होती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो एविन से हेल्प मांगती है, लेकिन वो दूसरे पुलिस वाले बिली को उसकी हेल्प के लिए भेज देता है। लेकिन वो लेट हो जाती है और अब उसे 30 डेज के लिए वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट तब तक बंद रहेगा जब तक दोबारा सूरज नहीं उगता। हमें बिली और स्टेला की बातों से ये भी पता लगता है कि एविन और स्टेला पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो चुकी है और वो दोनों अब साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ एविन को पता चलता है कि विल्सन के प्राइवेट हेलीकॉप्टर को किसी ने बुरी तरह तोड़ दिया है, तो वह विल्सन के पास एक गार्बेज क्रशर फैक्ट्री में जाता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले को ही हेलीकॉप्टर का मलबा मिलता है और भी इसके बारे में विल्सन को बताता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड मैन गस दिखाया जाता है, जिसे अपने घर के बाहर से काफ़ी शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है, जो काफ़ी तेज होते हैं और वो वैम्पायर्स होते हैं, जो उस ओल्ड मैन गस को मारकर उसका ब्लड पी जाते हैं। अगली सीन एक बार की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी बियर मांगता है, लेकिन वेट्रेस लूसी कहती है कि इस मंथ में अल्कोहल सेल करना गैर कानूनी। वो आदमी कच्चा मांस मांगता है, तो वो वेट्रेस लूसी वो भी देने से मना कर देती है। तो वह आदमी बदतमीजी पर उतर आता है, लेकिन एविन आकर उसे स्टेला की हेल्प से पकड़ लेता है। फिर स्टेला एविन से उसके घर आकर एविन की ब्रदर जैक और दादी से मिलने को कहती है। तभी वह सस्पिशियस आदमी को लॉकअप में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में 3 लोग दिखाई जाते हैं जो मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक को कोई पीछे खींच लेता है। बाकी 2 उसे बुलाते हैं, मगर एकदम उसकी बॉडी उनके सामने आकर गिर जाती है, जो पूरी तरह से खून में लथपथ होती है, मानो किसी जानवर ने उसका शिकार किया हो, लेकिन वैम्पायर्स ने उन पर अटैक किया होता है। एविन उस सस्पिशियस आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता। फिर वहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। तभी वो सस्पिशियस आदमी कहता है कि सुनो, तुम सब डरोगे उन सब से। जैक बहुत डर जाता है। सस्पिशियस आदमी कहता है कि कहीं मत जाओ, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर लो, छिप जाओ, वो आ रहे हैं, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एविन ओल्ड मैन गस के घर जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक करवा सके, लेकिन उसे वहाँ पर गस का सिर एक पोल से लटका हुआ मिलता है और वो डर जाता है। एविन पूरी सिटी में अनाउंसमेंट करवाता है कि सब अपने घर रहें और बाहर ना निकलें। वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। तभी एक लेडी दिखाई देती है जो अपने हस्बैंड जॉन से खाना खाने को कहती है, लेकिन तभी उनके घर विंडो तोड़कर एक वैम्पायर की एंट्री होती है, जो जॉन की वाइफ को अपने साथ खींचकर ले जाता है। जॉन बहुत ट्राई करता है कि उसे बचा सके, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन, वो सस्पिशियस आदमी एविन की फैमिली को अपनी बातों से डरा रहा होता है, लेकिन वो जॉन पर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए एविन उसे शूट कर देता है और उसे पूछता है कि बताओ शहर में क्या हो रहा है, लेकिन सस्पिशियस आदमी सिर्फ यही बताता है कि तुम्हारी मौत तय है। एविन और स्टेला सिटी में क्या हो रहा है इसका पता करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी एविन स्टेला को गाड़ी रोकने के लिए कहता है कि मैंने बाहर कुछ देखा है। जब स्टेला अपनी दूरबीन से देखती है तो वो डर जाती है और एविन को गाड़ी में बैठने को कहती है और फिर गाड़ी को भगाती है, लेकिन उनकी गाड़ी पर वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं। वो दोनों समझ नहीं पाते कि ये कौन है। तभी उनमें वॉकी टॉकी पर अपनी दादी की चीखने की आवाज़ आती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ खून बिखरा है और वो सस्पिशियस आदमी कहता है कि वो यानी कि वैम्पायर्स मुझे नहीं ले गए। एविन उसे उनके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो उस आदमी से अपने भाई और दादी के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में
हमें सभी वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं और उनका सीनियर उनसे किसी अजीब लैंग्वेज में बात करता दिखाया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ लोग और विल्सन एक रेस्टोरेंट में बहुत डरे हुए होते हैं कि वो हैं कौन और उन पर गोली को कुछ असर नहीं हो रहा। जैक भी वहीं पर होता है और बताता है कि उन्होंने दादी को भी मार दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स एक लेडी और उसके हस्बैंड को बुरी तरह से मारकर उनका खून पी जाते हैं। फिर वो जोर जोर से रोरिंग करते हैं और शहर में सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। चारों तरफ खून ही खून बिखर जाता है और वैम्पायर सबको मार डालते हैं। एविन और स्टेला भी जैक और बाकी सबके पास पहुंच जाते हैं। फिर सभी किसी जनरेटर वाली जगह जाने की बात करते हैं। फिर वो एक रूम में जाने के लिए सोचते हैं जो ऊपर की तरफ होता है और नीचे वाले को उस कमरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। स्टेला और एविन बाकी सभी को उस रूम की तरफ भेजकर खुद उन वैम्पायर्स को रोकने का तरीका खोजने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वैम्पायर्स उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। वैम्पायर्स एविन स्टेला पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहां एक ट्रक ड्राइवर आकर अपने ट्रक को वैम्पायर्स के ऊपर चला देता है और स्टेला और एविन को बचा लेता है। फिर वो उसी रूम वाले घर में पहुंचते हैं जहां एविन ने जैक और बाकी सभी को जाने के लिए कहा था। उन्हें सभी वहीं पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स उस सस्पिशियस आदमी के पास आते हैं और उसे प्यार से सहलाते हैं मानो वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन वैम्पायर्स उस सस्पिशियस आदमी को भी मार डालते हैं। 7th डे ऑफ नाइट को लेडी को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। एविन और बाकी सभी उसे एक हॉल में से देखते हैं कि उस लेडी के पीछे वो वैम्पायर्स भी होते हैं, यानी कि वो वैम्पायर्स उस लेडी की हेल्प से एविन और बाकी सभी को बाहर बुलाना चाह रहे होते हैं। फिर वो उसे मार देते हैं। एविन बाहर जाता है और उसे जॉन मिलता है जो एक घर के नीचे छिपा हुआ होता है। जब एविन जॉन की हेल्प करता है तो जॉन बोलता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन एविन के बोलने पर कि यहाँ कुछ खाने को नहीं है तो जॉन कहता है कि तुम हो खाने को, यानी कि जॉन एक वैम्पायर में बदल जाता है। एविन बहुत मुश्किल से जॉन को मारकर खुद को बचाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैम्पायर्स देखते हैं जॉन जो वैम्पायर में चेंज हो गया था उसे किसी ने मार दिया है और यह सब स्टेला हॉल में से देख रही होती है। तभी विल्सन के फादर जो ओल्ड एज की वजह से थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं चुपके से रूम से बाहर जाने लगते हैं। स्टेला और विल्सन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी विल्सन के फादर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। विल्सन उनका पीछा करने लगता है। स्टेला उसे बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं मानता। स्टेला की आवाज़ सुनकर एविन रूम से नीचे आता है। तभी वहाँ एक वैम्पायर आ जाता है, लेकिन स्टेला और एविन छिप जाते हैं। विल्सन अपने फादर को बुलाता है, तभी वैम्पायर्स उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। स्टेला और एविन विल्सन की मौत से बहुत दुखी होते हैं। तभी उन्हें छत पर वैम्पायर्स की होने की आहट होती है। फिर वो सब बर्फ के तूफान में वहाँ से निकलते हैं और बड़ी मुश्किल से एक स्टोर में पहुँचते हैं और वहाँ से खाना, दवाई, गैस कलेक्ट करने लगते हैं। तभी वो एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो वैम्पायर बन जाती है और वो एक लेडी को खा रही होती है। सब उसे देखकर उससे डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन वो बच्ची सब पर अटैक कर देती है। लेकिन सभी उसे पकड़ लेते हैं और जैक उस पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है और वो फिर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो सभी पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बर्फ़ का तूफान थम जाता है। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर कोई एक वैम्पायर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे तो बाकी सभी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। स्टेला कहती है कि दादी अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से मेडिसिन उगाती थी, इसलिए मैं वैम्पायर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी और तुम सब पुलिस स्टेशन चले जाना, और जब वो मेरी तरफ आएंगे तो मैं उन पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाल दूंगी क्योंकि वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एविन कहता है कि मैं दादी के घर जाऊंगा और तुम सब पुलिस स्टेशन जाओ। फिर एविन शोर करता हुआ वैम्पायर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वैम्पायर्स उसके पीछे आते हैं। दूसरी तरफ एक वैम्पायर स्टेला और बाकी सब पर अटैक कर देती है तो वह उनमें से एक को मारकर खा जाती है। बाकी सभी वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उधर एविन जनरेटर स्टार्ट कर लेता है और फोटोसिंथेसिस लाइट को उन पर डाल देता है, जिससे एक वैम्पायर बुरी तरह जलकर मर जाती है। लेकिन वैम्पायर्स पावर कट कर देती हैं और एविन वहां से भाग जाता है और स्टेला को
वॉकी टॉकी पर कहता है कि मेरा इंतज़ार मत करना, लेकिन स्टेला से ट्रक ड्राइवर वॉकी टॉकी लेकर कहता है कि एवन बड़ी गाड़ी की तरफ जाओ। ट्रक ड्राइवर कहता है कि अब मेरी बारी है। वो एक मशीन को ड्राइव करते हुए सभी वैम्पायर्स पर अटैक कर देता है और बहुत सारे वैम्पायर्स को मार भी देता है, लेकिन एट लास्ट उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और मशीन भी एक दुकान से टकरा जाती है। तो सारे वैम्पायर्स उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है ताकि वैम्पायर्स उसे ना खा सकें। एविन यह सब कुछ देख रहा होता है और इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। ट्रक ड्राइवर बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से खिड़की के बाहर गिर जाता है और वैम्पायर उसे मार देते हैं। एवन पुलिस स्टेशन जाकर देखता है और स्टेला को बताता है कि ट्रक ड्राइवर नहीं रहा। वो दोनों रोने लगते हैं। लूसी कहती है कि हम सिर्फ 6 लोग बचे हैं, लेकिन तभी उन्हीं में से एक जो फैक्ट्री का ओनर होता है कहता है कि अब सिर्फ 5 रह जाएंगे, क्योंकि स्टोर में जो बच्ची वैम्पायर थी उसने मुझे काट लिया था और अब मैं भी वैम्पायर बन रहा हूँ। फिर वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि मेरी फैमिली इस दुनिया में नहीं रही और मैं अकेले हूँ, और इस तरह काफी इमोशनल हो जाता है और एविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ। एविन फैक्ट्री ओनर को दूसरे बारे में ले जाकर मार डालता है। सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। 27th नाइट डे स्टार्ट हो जाता है। तभी एविन को खिड़की से कुछ दिखाई देता है जो लाइट की हेल्प से सिग्नल दे रहा होता है। एविन को पता चलता है कि वो बिली है जो एविन की तरह ही पुलिस वाला है। एविन और स्टेला भागकर उसके पास जाते हैं। बिली बताता है कि मैंने अपनी फैमिली को बुरी मौत से बचाने के लिए उन्हें गोली से मार दिया और खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ने साथ नहीं दिया। एविन और बिली दोनों बहुत रोते हैं। एविन और स्टेला बिली को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जो लाइट वहाँ कोई नहीं होता। फिर स्टेला बिली और एविन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है जिसके पीछे एक वैम्पायर आ रहा होता है। स्टेला उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन वैम्पायर उन्हें देख लेते हैं। एविन कहता है कि तुम सब फैक्ट्री में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। एविन वैम्पायर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन बिली एकदम भागने लगता है। एविन उसे रोकता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे बिली नहीं मिलता। फिर वो फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसे जैक और बाकी सभी मिल जाते हैं, लेकिन स्टेला वहां नहीं से निकल जाती है। तभी बिली भी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, मगर उसके पीछे एक वैम्पायर भी फैक्ट्री में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर एविन और वैम्पायर के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन एविन को बचाने के लिए बिली वैम्पायर को गार्बेज क्रशर में गिरा देता है। इससे वैम्पायर तो क्रश होकर मर जाता है, लेकिन बिली का हाथ भी क्रश हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इसलिए एविन कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। तभी स्टेला वॉकी की हेल्प से एविन को कांटेक्ट करती है और बताती है कि छोटी बच्ची और मैं टूटी हुई गाड़ी के नीचे छिपे हैं और हम फैक्ट्री के बिल्कुल सामने हैं, लेकिन वैम्पायर्स हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। वैम्पायर्स उनकी उस सिटी में होने के सारे सबूतों को खत्म करने के लिए वहाँ पर आग लगा देते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता ना लगे। पूरे शहर में आग लगा दी जाती है। एविन जैक से कहता है कि स्टेला और छोटी बच्ची अगर वहीं गाड़ी के नीचे रहे तो वे मर जाएंगे, लेकिन जैक कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो वैम्पायर्स को हम सबका पता चल जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। एविन कहता है कि जब वैम्पायर्स ने फैक्ट्री ओनर और जॉन को बाइट किया था तो वे वैम्पायर्स बन गए, इसलिए एविन अब फैक्ट्री में मरे हुए वैम्पायर्स के ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो वैम्पायर वैम्पायर्स का सामना कर सके और स्टेला और छोटी बच्ची की हेल्प कर सके। जैक इस बात को सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। एविन फैक्ट्री से बाहर निकलता है और सभी वैम्पायर्स उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक स्टेला से वॉकी टॉकी पर कहता है कि वहां से निकलो अब, क्योंकि सभी वैम्पायर्स का ध्यान एविन पर होता है। एविन बाकी वैम्पायर्स के साथ लड़ने लगता है। वैम्पायर्स को पता चल जाता है कि एविन और छोटी बच्ची अगर वहीं गाड़ी के नीचे रही हेड को जान से मार देता है, लेकिन जैक कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो वैम्पायर्स को हम सबका पता चल जाएगा और हम मर जाएंगे। एविन कहता है कि जब वैम्पायर्स ने फैक्ट्री ओनर और जॉन को बाइट किया था तो वो वैम्पायर्स बन गए थे, इसलिए एविन अब फैक्ट्री में मरे हुए वैम्पायर्स के ब्लड को अपने अंदर